Hi everyone. So in this video we will be talking about Infosys SPDSC hiring. अब आज की मेरी वीडियो के ऊपर किसी ने कमेंट किया था आई गॉट द इंटरव्यू मेल एनीवन एल्स। ये कमेंट 42 मिनट्स पहले आया था जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके। एंड ये आप देख सकते हो। अब आई एम नॉट श्योर कि किस किस बच्चों को इंटरव्यू मेल्स आ गए हैं और किसी को नहीं आए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एक दूसरे को या बता सकते हो इफ यू गॉट द इंटरव्यू मेल। ओके, नाउ डिस्कसिंग अबाउट दिस, आज का जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने मॉर्निंग शिफ्ट का दिया तो ये चार क्वेश्चंस आपको दिखे होंगे। The first question was easy, which is lucky path. Second one, medium, MSS with swaps. Third one, hard temporal path, decomposition in layer DAG. Fourth one, complex ancient manuscript preservation network. आई एम नॉट श्योर कि ये क्वेश्चंस के क्या थे, बट जितना मुझे समझ में आया है, जितना बच्चों से बात हुई है, पहला क्वेश्चन जो था ये ट्री के बेस पर क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का ये वाला। तो ये ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, लकी पाथ। ठीक है। एमएसएस विद स्वैप्स, ये आई एम नॉट श्योर कि ये क्वेश्चन, ये शायद ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आई थिंक ये एरे विद स्वैप्स का शायद क्वेश्चन था, स्वैप्स विद एरे, समथिंग लाइक दैट। सो स्वैप्स एंड एरे का शायद क्वेश्चन था। एक कोई जीसीडी वाला भी है, आई डोंट नो कौन सा था। फिर ये वाला जो हार्ड क्वेश्चन है ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ये शायद ग्राफ का क्वेश्चन था। एंड लास्ट वन आई एम नॉट श्योर कि ये किसका क्वेश्चन था। ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन आए थे। ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है, ये जो मीडियम वाला क्वेश्चन है ये सॉल्व किया है। काफी बच्चों का जो रिस्पॉन्स है कि ये जो मीडियम वाला क्वेश्चन है उन्होंने सॉल्व किया है। देखो सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और अगर मीडियम सॉल्व किया है, ठीक है, चांसेस बन सकते हैं, टोटली डिपेंडिंग अपॉन के पास पोजीशन कितनी है डीएससी के। ठीक है। अगर आपको शॉर्ट ही देखनी है कि भाई हमारे चांसेस बनी जाए सिलेक्ट होने के, तो जनरली क्या देखा गया है कि जिन जो बच्चे 1.5 तक सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चंस को, उनको यहां पर कॉल आ जाता है आइदर डीएससी और एसपी का। ठीक है। अगर किसी ने गलती से 1.5 प्लस कर दिया है सॉल्व, क्योंकि चार क्वेश्चंस में से तीन सॉल्व करने थे, राइट, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपको जो कॉल है वो आ ही जाएगा। लेकिन अब देखो कट ऑफ जो हमेशा रहता है हम तो उसके हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, बट यहां पर एक और चीज डिपेंड करती है कि भाई उनके पास रिक्वायरमेंट कितनी है। सीधी सीधी बात है, जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी उतना ज्यादा कम कट ऑफ होगा। अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो एक पर भी कॉल आ जाएगा। ठीक है। अगर मीडियम रिक्वायरमेंट है तो आप 1.5 को कट ऑफ मान सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन के आपने पूरे टेस्ट केसेस पास किए, दूसरे क्वेश्चन के आपने एटलीस्ट 5 to 6 टेस्ट केसेस पास किए, बिकॉज मेरे हिसाब से 12 टेस्ट केसेस होंगे जो आपको पास करने होंगे। तो उसमें से अगर आपने 5 से 6 टेस्ट केसेस भी पास करे हैं और एक कोई क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है, तो यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं आपको इंटरव्यू आने के। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। अब जो बेसिकली इंटरव्यू रहता है वो कैसा रहता है, तो देखो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो यहाँ पर रहेगा लाइक 45 मिनट्स टू 1.5 आवर का। जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें जनरली ये लोग एक से दो डीएसए के क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा आपसे सीएस फंडामेंटल्स और आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपसे बिहेवियर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और डीबीएमएस वगैरह भी पूछा जाता है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो काफी अच्छी होनी चाहिए। एक से दो जो डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाने हैं इसमें आपको ब्रूट फोर्स के बाद ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन यहाँ पर बताना होगा। सबसे पहले आप ब्रूट फोर्स बता सकते हो, उसके बाद ऑप्टिमाइज बता सकते हो। सीएस फंडामेंटल्स में आपसे जो बेसिक सीएस फंडामेंटल्स हैं, ऊप्स प्रोग्रामिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। प्रोजेक्ट्स में आपका जो भी टेक स्टैक होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। एंड बिहेवियर क्वेश्चन आपको पता ही है, सिचुएशनल बिहेवियर क्वेश्चन। एंड डीबीएमएस में आपका एसक्यूएल वगैरह आ गया। तो ये सब रहता है। बाकी ऑल द बेस्ट आज के असेसमेंट के लिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इफ यू गॉट द मेल।